नमस्कार। मैं अभी आपको क्वेश्चन इनपुट स्क्रीन के बारे में बताऊंगा। ये क्वेश्चन इनपुट क्या है? ये नेशनल टेस्टिंग सर्विस इंडिया के द्वारा बनाया गया एक वेब पोर्टल है जहां पे आप क्वेश्चन इनपुट कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन इनपुट करने का मतलब ये है कि जो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, जिसके अंदर 4 स्किल है: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। उससे संबंधित क्वेश्चंस आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको यूआरएल आपके साथ शेयर करूंगा, जो जिस लैंग्वेज के हैं उस लैंग्वेज के यूआरएल में जाकर के वो क्वेश्चन इनपुट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई आदमी फॉर एग्जांपल आसमीज के हैं, वो बोरो के स्क्रीन पे जाकर के क्वेश्चन इनपुट करेंगे। आप अगर बोरो खुलेगा तो आपका खुलेगा नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका क्या यूआरएल है, क्या लिंक है, कैसे अपलोड करना है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा और आपका जो डाउट होगा वो अगर आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या आपने कहीं पे राइट डाउन करके रखें। जब मैं बता करके खत्म करूंगा उसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं जो है मैथिली का यूआरएल यूज करूंगा, लेकिन हम जो उसमें क्वेश्चंस डालेंगे वो हिंदी लैंग्वेज का डालेंगे। आपको वैसा नहीं करना है। आप क्या कीजिएगा कि अपने लैंग्वेज के यूआरएल में इनपुट कीजिएगा। अगर आप इन जाते हैं उसको खोलते हैं तो आपको अपने लैंग्वेज में ही क्वेश्चंस वहां डालना है। तो क्या यूआरएल क्या है, इसके लिए मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप लोग स्क्रीन को देखिए। यूआरएल मैं चैट बॉक्स में भी भेज दूंगा, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज का डालना है। तो हर एक यूआरएल चैट बॉक्स में संभव नहीं है, या होगा अगर किन्हीं को नहीं लॉगिन होगी तो वो पूछेंगे, मैं उनका डाउट क्लियर करूंगा। तो आपको क्या करना है कि देखिए स्क्रीन देख पा रहे होंगे, बहुत बेसिक सा है, कुछ नहीं। आपको एनटीएस का जो होम पेज है, वेबसाइट है जहां से आप अप्लाई किए थे, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है, इसको आप खोलेंगे, ये आपके सामने एनटीएस की वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, वेबसाइट जब खुलता है होम पेज में ही रहना है, कहीं क्लिक नहीं करना है, स्लैश लगाना है। उसके बाद आपकी जो लैंग्वेज है उसका स्पेलिंग लिखना है। जैसे मैं अगर मैथिली का स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो आपको क्या करना है, MAITHLI, मैथिली LSRW इंटर कर, सॉरी मैथिली में THILI है, तो आपको क्या मैथिली LSRW कीजिएगा। ये लिंक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बोरो के हैं तो वो क्या करेंगे, BODO क्लिक करेंगे तो उनके सामने बोरो का खुल जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कौन सा खुला है, इसलिए आप ये देखिएगा कि ऊपर आप अपने लैंग्वेज का ही खोले, वरना आप जो है लॉगिन नहीं कर पाएंगे। मैथिली करके जब खोलिएगा तो आपके सामने ये स्क्रीन खुलेगा। ऊपर आप देख पा रहे होंगे लॉगिन दिख रहा होगा। इसके इंफॉर्मेशन पे आपको अभी नहीं जाना है। इसमें जो इंफॉर्मेशन है आपको अपना फोकस कहाँ रखना है, लॉगिन पे। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है तो आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन खुलेगी, जहां आपसे पूछा जाएगा ईमेल आईडी। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पूछा जाएगा पासवर्ड, यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। आपको ध्यान होगा जब आप लोग एप्लीकेशन डाले हैं तो वहां पे आप अपना ईमेल आईडी लिखे थे। मोबाइल नंबर में जो फर्स्ट मोबाइल नंबर आपने डाला था, जैसे 2 मोबाइल नंबर था, एक मोबाइल नंबर एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर, जो पहला मोबाइल नंबर है वो यहाँ आपको डालना है और लॉगिन करनी है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन यहाँ हो जाते हैं। अगर कोई लोग लॉगिन नहीं हो पा रहे, उनको लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही हो, तो अभी इस क्लास के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि आप लोग लॉगिन कीजिए, फिर हम उनका डाउट क्लियर करेंगे। जब आप लॉगिन करते हैं देखिए आपके सामने सबसे पहला स्क्रीन जो आता है वो है मीडिया स्क्रीन। प्लीज इनपुट फील्ड टू क्रिएट मीडिया। आपको क्या करना है, सबसे पहले मीडिया डालना है। उसमें सबसे पहले यहाँ मीडिया से क्या मतलब है हमारा, सबसे पहले आपको डोमेन सेलेक्ट करना है। तो आप मैक्सिमम लोग जो अभी हम लोग जनरल डोमेन में ही क्वेश्चन बनाएंगे, तो सेलेक्ट डोमेन में आपको क्या सेलेक्ट करना है, जनरल सेलेक्ट करना है। मीडिया टाइप हमारे पास देखिए इतने टाइप के मीडिया हैं।
मैं सबके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जल्दी में, फिर हम लोग आपको डिटेल में फिर हम लोग आगे चलेंगे। सबसे पहला मीडिया फाइल आपको दिख रहा होगा ऑडियो। ऑडियो मीडिया फाइल हम लोग लिसनिंग टेस्ट के लिए, जैसे मैं आपको बताया कि लिसनिंग टेस्ट के जो 5 सब ग्रुप्स है, सब कंपोनेंट्स है, उस पे जब आप क्वेश्चंस बना रहे हैं तो आप ऑडियो सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही आप देखिए ऑडियो सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आता है सेलेक्ट द फाइल। यहाँ पे फाइल अपलोड करने का ऑप्शंस आपके पास आता है। आगे जूम कीजिए, जूम हमको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं दिख रहा है? हाँ एकदम बारीक है, जूम कीजिए। अब दिख रहा है ना? हाँ अब थोड़ा दिख रहा है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा था कि डोमेन जब आपसे पूछा जाए तो आपको डोमेन करना है जनरल सेलेक्ट। ठीक है, डोमेन जब आप जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं, अगला आपसे पूछा जाता है मीडिया टाइप। तो मीडिया टाइप में देखिए आपके पास इतने तरीके के ऑप्शंस है, आपको सेलेक्ट इसमें करना है ऑडियो। जब आप लिसनिंग टेस्ट बना रहे हो, आगे हमारा प्लान है कि हम इसमें वीडियो भी अपलोड करें, लेकिन फॉर टाइम बिंग हम लोग सिर्फ ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो लिसनिंग टेस्ट के लिए हम लोग ऑडियो ही रखेंगे। तो यहाँ पे हमको ऑडियो क्लिक करना है। फिर यहाँ देखिए जब आप ऑडियो क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है सेलेक्ट द फाइल। इस पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आपके पास ऑडियो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आता है, जहां आपने ऑडियो सेव करके रखा है। जैसे मैं डेस्कटॉप पे, एक मिनट, सॉरी मैं गलत जगह से ये हो गया, 1 मिनट। ऑडियो फाइल वहां नहीं है, यहाँ है। दिख रहा है, यहाँ पे आपको जनरल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑडियो सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से आप जो है ऑडियो फाइल अपलोड कर सकते हैं। जो ऑडियो फाइल आपको अपलोड करना है, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एक वर्ड चल, जिसका एग्जांपल आपको दिखा रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टाइटल आपको देना है। तो ये सेम टाइटल हो, लेकिन आप चाहें तो इसको डब्लू चल लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ड है और चल है। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द फाइल आपसे पूछा जाएगा, आप चाहें तो इसको डालें या इसको नहीं डालने की जरूरत, इसको ब्लैंक रखिए। अब मैं आपको आगे स्टेप्स भी दिखा दे रहा हूँ। ये तो लिसनिंग वाला जब डालेंगे तो ऑडियो सेलेक्ट करेंगे। जब हम कोई पैसेज डाल रहे हैं, किसके लिए? लिसनिंग का पैसेज नहीं, जब हम आगे आप देखे होंगे रीडिंग वाला, रीडिंग क्वेश्चंस में एक पैसेज था, तो रीडिंग का जब पैसेज हम डालेंगे तो यहाँ पे ये पैसेज सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएगा पैसेज को कॉपी पेस्ट करने का, तो यहाँ से हम उसको कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग ऑडियो पे ही रह रहे हैं। ऑडियो फाइल करके आपको क्या करना है, ज्यादा जूम हो गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है सबमिट मीडिया पर। जैसे आप सबमिट मीडिया पे क्लिक करते हैं, फिर आप आ जाते हैं आप दूसरे स्क्रीन पर, जिसका नाम है क्वेश्चन इनपुट स्क्रीन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको फिर सेलेक्ट करना है अपना डोमेन जनरल। फिर यहाँ पे आप देखिएगा आपके पास जो पीछे आपने अपलोड किया मीडिया फाइल, वो यहाँ आपको दिखने लगेगी। जैसे जैसे आप अलग अलग मीडिया अपलोड करते जाएंगे, ये सेलेक्ट टाइटल्स में आपके पास ये बढ़ता जाएगा, ये लिस्ट बड़ी होती जाएगी। लेकिन इसकी ये होगी खासियत कि जो सबसे लास्ट में आपने डाला है वो सबसे ऊपर आएगा, और जो पीछे डाला है वो नीचे इसके आते आ जाएगा। लेकिन हमने इसके अलावा एक फीचर्स और इसमें ऐड किया है कि आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, वो वर्ड्स या पैसेज या सेंटेंस मीडिया फाइल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पे 2 चीज ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेक्ट मीडिया और सेलेक्ट पैसेज। अगर ये फाइल MP3 और इमेज फाइल आगे मैं आपको अपलोड करने के, वो आपको यहाँ दिखेगा। लेकिन कोई क्वेश्चंस जहाँ पे आपने पीछे पैसेज ऑप्शन हमने आपको पीछे दिखाए हैं, रीडिंग या राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, जहां पे आपको समराइज करना है वर्ड्स को 50 वर्ड्स में। ठीक है, वो पैसेज जब आप वहां पे डालेंगे तो वो पैसेज अगर आपको देखना हो, उसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जब पैसेज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको
वो पैसे आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। जैसे हमने एक वर्ड डाला चल, तो इस ये किस लेवल का होगा, तो मैं आपको बताया कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे लेवल। तो आपको क्वेश्चंस जो बनाना है वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी से बनाना है। वॉइस ब्रेक हो रहा है, ओके। वॉइस ब्रेक हो रहा है, मैं थोड़ा कैमरा बंद कर रहा हूँ। चलिए, आपको क्या करना है कि जैसे लेवल लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट करना है, तो यहाँ आप प्राइमरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन प्राइमरी का है, अगर अपर प्राइमरी का है, अपर प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो सेकेंडरी का बना लें तो आप सेकेंडरी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा ध्यान होगा वो प्राइमरी और अपर प्राइमरी पर ही होगा। फिर आपके पास आएगा सेलेक्ट आइटम फॉर्मेट। कल आपको इसके बारे में क्लास बताया गया। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ तो आपको 10 आइटम फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो मैक्सिमम किस किस आइटम फॉर्मेट के हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस बना रहे हैं चल वाला, वो मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट क्वेश्चंस टाइप, यहाँ देखिए जितने भी आपको हम बताए कि जितने भी सब कंपोनेंट्स है ये आपको खुल जाता है। यहाँ क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे सेलेक्ट द वर्ड यू हियर। ये टास्क हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। जो टास्क हम अपलोड कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम ये चुन लेंगे। यहाँ पे हम इसको चुन लिए। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस आपको लिखना है। इसका क्या इंस्ट्रक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो हम इंस्ट्रक्शंस अपने लैंग्वेज का यहाँ लिख लेंगे। आप पहले से लिखे हुए उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो ये लिसनिंग टेस्ट है, ठीक है, यहाँ पे हमको वो वर्ड तो नहीं, यहाँ पे तो क्या जाएगा, वो साउंड जाएगा। तो लिसनिंग टेस्ट वाले में आप चाहें तो क्वेश्चंस आइटम्स में भी यहाँ पे आप सिर्फ रख सकते हैं ऑडियो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको दिखेगा नहीं, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये ऑडियो रख देंगे। जनरली जब हम रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग उस पे जाएंगे तो यहाँ पे हम एक वर्ड रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये हम इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, इसलिए यहाँ ये डाला। आप या नहीं तो चाहे तो ये सेम इंस्ट्रक्शंस जो है यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको सिर्फ वर्ड डालना हो। या यहाँ पे बेटर है कि हम डाल देते हैं शब्द, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो आप क्लियर होइएगा यहाँ क्या डालना है। फिर ऑप्शंस है, जिसे हमने सेंटेंस डाला था चल, तो क्या क्या उसका ऑप्शन हो सकता है। आप चाहें तो ये सब टाइप कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज आपको, जैसे कि मैं बताया कि जैसे आपने देखा कि यहाँ हमने क्वेश्चंस नंबर नहीं दे रखा है, ठीक है, हमने क्वेश्चंस नंबर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे एक हमने डाल दिया छल। एक चीज ध्यान क्या रखना है कि इसके आगे पीछे कोई स्पेस ना हो। छल जल, ठीक है, चल। चल हमारा आंसर भी है, तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे, चल और झल। देख रहे हैं आप। या एक हम लोग और थोड़ा इसको क्यों नहीं, इसको हम चाल क्यों ना बोल दे, एक ऑप्शन चाल। ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शंस देंगे। देखिए हमने क्वेश्चन से पहले, इंस्ट्रक्शन से पहले, ऑप्शन से पहले कोई 1 2 3 ABC नहीं कर रखा है। यहाँ पे मार्क्स के लिए आप चाहें तो ये देखिए ऊपर है 1 दे दें और टाइम 1 दे दें, और फिर सबमिट क्वेश्चंस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपके पास आ जाएगा डिटेल्स हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, ये हो गया। अब चाहें एक क्वेश्चन हमारा इस हिसाब से सेव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमको सेव करना है, वहां पे क्या है कि हमको एक नया फिर से मीडिया फाइल अपलोड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऐड टू मीडिया। तो यहाँ हम आ जाएंगे और फिर नया मीडिया फाइल ऐड करेंगे। कभी कभी सिचुएशन क्या होगा, जैसे एक मैं देखिए अभी आपको दे रहा हूँ, एक पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चंस बना रहे हैं। पैसेज भी, वो भी कौन सा पैसेज, हम लोग जाएंगे अभी आपको
स्टोरी या पोयम वाले पे, वो भी पैसेज ही कहलाएगा यहाँ पे। जैसे ये एक पोयम है, ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, कॉपी किए और इस पैसेज में हम इसको पेस्ट कर दिए। तो देखिए पोयम यहाँ आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका नाम कैसे रखना है, ये रखना है हिंदी में नहीं, इंग्लिश में रखना है, पोयम। और मान लीजिए इस पोयम का टाइटल है सरसर पतंग है ये, तो पोयम पतंग, ठीक है। इस तरीके से नाम हमको रखना है, पोयम पतंग, और इसको हम सबमिट मीडिया कर दिए। फिर हमारे पास इस प्रकार से आ गया। और यहाँ पे हम जनरल पे जाएंगे, ये देखिए अब हमारे पास 2 फाइल के तो 2 आ गया। अब हमको नहीं याद है, हमको याद है कि हमको क्वेश्चन बनाना है पतंग पे, तो अगर हम पतंग भी टाइप करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा, या बाय डिफॉल्ट जो सबसे लास्ट में है वो ऊपर आएगा। हम पतंग सेलेक्ट करेंगे। पिछले टाइम आप देखे थे हमने सेलेक्ट किया था सेलेक्ट मीडिया, अभी हम सेलेक्ट मीडिया ना करके सेलेक्ट पैसेज करेंगे। तो ये देखिए वो जो पोयम था वहां पीछे, ये पोयम हमारे यहाँ पे आ गया। फिर हमको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाना है, तो इसको प्राइमरी कर दिए, आइटम फॉर्मेट मल्टीपल चॉइस किए। यहाँ पे ये हमारा जो है पोयम है, तो यहाँ पे रीडिंग के अंदर पोयम है, तो पोयम पे क्लिक करेंगे। फिर इंस्ट्रक्शंस इसका लिखेंगे हम, इंस्ट्रक्शंस क्या है, कविता के आधार पर निम्न, ये इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप चाहें तो इसके फॉर्मेटिंग को, जैसे बोल्ड है तो इसको हटा सकते हैं, सेलेक्ट करके इस बी पे क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस है। आप देखिए मैंने बताया कि आपको ऑप्शन से पहले एबीसी यहाँ पे हम रखे हैं, लेकिन जब हम इनपुट कर रहे होंगे तो इससे पहले कोई एबीसी नहीं रखेंगे, ठीक है। इसको देखिए मैं एक इनपुट कर रहा हूं, ये दूसरा ऑप्शन हुआ, ये हमारा तीसरा ऑप्शन है जो कि सही ऑप्शन है, तो इसको हमें यहाँ पे तीसरा रखना है। और यहाँ पे आंसर की भी यही है, उसी टाइम में यहाँ पेस्ट कर देना है। आंसर की में भी चौथा ऑप्शन, यहाँ पे चौथा ऑप्शन, ये भी इसका हो जाएगा 1 मार्क्स 1 मिनट और सबमिट। ये सेम सबमिट हो गया, ओके कर दिए। इस पोएम पे ही दूसरा क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो हमको फिर से मीडिया फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सेम लेंगे, फिर जनरल जाएंगे, फिर पोएम लेंगे, फिर उस पोएम को यहाँ लाएंगे, प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्राइमरी रखेंगे जो पीछे रखे थे, पोएम बेस्ड क्वेश्चंस रखना है, फिर यहाँ पे हम करेंगे, फिर यहाँ पे पोएम लेंगे, सेम स्टेप रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार जो होगा हमारा क्वेश्चन 2 होगा, क्वेश्चन 2। और यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ से लेंगे। इसको चाहें तो ये बोल्ड रहने दे, या इसको सेलेक्ट करके बोल्ड हटा दें। फिर ये आंसर सही है, तो इसको जो हम लोग यहाँ पे भी पेस्ट करें और साथ में आंसर की वाले पे भी पेस्ट करें। यहाँ पे आपको फिर सेलेक्ट करना है, यहाँ पेस्ट। तो देखिए क्या तरीका है कि डायरेक्ट आप इसमें इनपुट ना करके, एक तरीका ये है कि पहले आप कहीं वर्ड में क्वेश्चंस को बना लें और वहां से फिर आप इसको पेस्ट करते रहे, इनपुट करते रहे, 1 किए और इसको सबमिट कर दिए, ओके कर दिए। इस तरीके से आप चाहें तो सारे क्वेश्चंस को फिर सेम, अगर आपको फिर जरूरत हो कि जैसे चारों क्वेश्चंस हम इससे बना लिए, ठीक है, इस कविता पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस था हम बना लिए, अब हम चाह रहे हैं कि अगला हम कहानी पर बनाए, ठीक है। तो फिर हमको क्या करना होगा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम यहाँ रहेंगे, क्लिक टू ऐड मीडिया पर जाकर के फिर से हम चाहें तो जनरल डोमेन लेकर के फिर चाहे अगला पैसेज ले सकते हैं या फिर अगला ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप जैसे लॉगिन किए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो आपका पहला स्क्रीन जो खुलेगा ये यही खुलेगा। लेकिन जो पिछला हमने लास्ट टाइम जो हम अपलोड किए थे मीडिया, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। हम चाहते हैं कि बिना मीडिया अपलोड किए हुए जो पहले से मीडिया अपलोड है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाना है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप ऐड क्वेश्चंस वाले स्क्रीन पे भी आ सकते हैं। मतलब इस दोनों स्क्रीन, जो हमारा 2 स्क्रीन है,
ऐड मीडिया और ऐड क्वेश्चंस, इसके बीच में आप स्विच कर सकते हैं। ये आपका तरीका हो गया कि आप कैसे क्वेश्चन इनपुट कर रहे हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम जो क्वेश्चन इनपुट किए हैं वो कितना हुआ है, आएगा ना। जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली आपको 600 क्वेश्चन इनपुट करने हैं फॉर एग्जांपल, तो अभी आपका कितना हो गया, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन हुआ, अगर ये आप देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर जाना है और देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको व्यू क्वेश्चंस आइटम्स और साइन आउट। जब सारा क्वेश्चंस बना ले तो आप साइन आउट पे क्लिक कीजिएगा, लेकिन अभी हम लोग व्यू क्वेश्चंस आइटम पे जाएंगे। तो व्यू क्वेश्चंस आइटम पे जब आप जाते हैं तो आप देखिए यहाँ आपके द्वारा जो क्वेश्चंस इनपुट किया गया है वो यहाँ आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि आप अभी तक में टोटली 3 क्वेश्चंस इनपुट किए हैं, ठीक है, ये आपको दिख गया। अगर आप चाहते हैं, आप देखिए किस सब कंपोनेंट से कितने क्वेश्चंस हुए हैं। जैसे सेलेक्ट द वर्ड यू हियर से 1 क्वेश्चन हुआ है और पोएम से 2 क्वेश्चंस हुए हैं, यहाँ आप ये डिटेल देख सकते हैं। फिर अगर आप देखना चाहते हैं सारे क्वेश्चंस में क्या हुआ है तो यहाँ आप उस क्वेश्चंस को देख पा रहे हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे ये देखिए चल वाला था। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, इससे पहले जो 15 डेज की जो हुई थी ना, तो उसमें हमने इनपुट किए थे क्वेश्चन, तो जैसे फॉर्मेट था वैसे ही फॉर्मेट होगा इनपुट करने का? वो 5 डेज था वो अलग है, ये अलग है। 15 डेज की जो हुई थी मैराथन जो हुई थी, नहीं नहीं ये अलग है मैम, ये अलग है। आप देखे होंगे इनपुट स्क्रीन भी इसका अलग है, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, अलग है दोनों। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक टू व्यू ऑल क्वेश्चंस, आप यहाँ पे ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वो आपको देखिए यहाँ पैसेज दिख जा रहा है प्लस उस पे बेस्ट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से देख सकते हैं। जब क्वेश्चंस देख ले तो आप यहाँ बैक पे क्लिक करके पीछे जा सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप चाहे तो यहाँ भी देख पा रहे होंगे। दिख रहे हैं ना आपको, जितने भी क्वेश्चंस है यहाँ से आप देख पाएंगे। ये काउंटिंग आपको टोटल बताता रहेगा कितना क्वेश्चन काउंट हुआ है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन हुआ है, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। जब आप सारे क्वेश्चंस को बना ले तो यहाँ पे जाकर के साइन आउट कर लीजिए। फिर हो गया, आप बाहर आ गए, हो गया। फिर दूसरा काम कीजिए, फिर जब आपको आना हो तो लॉग इन करके अपने क्वेश्चंस को इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमारा इनपुट स्क्रीन था, ये मीडिया था जो मैं आपको बताया। अगर इसमें से अब आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सर, अभी हम लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि पासवर्ड जो ईमेल आईडी है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो क्या आप लोगों की तरफ से